बाबा शिव को सदा याद रखें और शक्ति को प्राप्त करें। परमात्मा शक्ति सब समस्याओं का समाधान है। इससे ज्यादा बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान शिव बाबा है और शिव बाबा की शक्तियां किरणें हमारी सब समस्या का समाधान है। मैं अगला वीडियो बना रहा हूं एक पारिवारिक मसले को लेकर, और ये मसला लगभग ज्यादातर घरों का है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी इज्जत दबाए अपने घर में बैठे और रोते रहते हैं। एक मसला आया है मेरे सामने। एक शिक्षित परिवार है, घर में 3-4 बच्चे हैं, बच्चियां हैं और पति पत्नी हैं और शिक्षित हैं। शिक्षित होने के साथ साथ 1-2 बच्चों की शादी भी हो चुकी है उस परिवार में, लेकिन पति पत्नी इतना कलेश है कि मोहल्ले वाले अपनी छतों से उस झगड़े को देखते हैं और रात को पत्नी घर छोड़ के बच्चों के साथ भाग जाती है अपने मैके जाने के लिए। फिर बस नहीं मिलती है, फिर लौट के आते हैं, घर नहीं आते हैं, कहीं और चले जाते हैं। घर में इतनी तबाही है कि खाना पानी भी नहीं हो रहा है और लड़ाई की जड़ बच्चे भी हैं। क्योंकि बच्चे रात को मोबाइल चलाते हैं, घर की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिता कहता है आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और मां उसका पक्ष लेती है कि आप भी तो जिम्मेदारी निभाएं। आप घर का पानी नहीं भरते हैं तो बच्चे क्यों भरें? आप रात में मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे क्यों ना चलाएं? अब उन बहन जी को हम क्या समझावें कि वो व्यक्ति बाहर कमाता है, व्यापार करता है, कारोबार करता है, 10 लोगों के संपर्क में रहता है, टाइम बे टाइम उनसे लोग बात करते हैं, मैसेजबाजी करते हैं, तो लोगों से जुड़ने के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारा जनसंपर्क बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए रात को मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, उनका अपना काम है और व्यापार की दृष्टि से व्यवहार में उनको जोड़ना पड़ता है। अगर इनका कंपटीशन बच्चे करेंगे, बच्चे 22, 24, 25 साल के हैं और वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं, कहीं काम भी नहीं करने जा रहे हैं, तो बाप चिढ़ रहा है तो क्या गलत चिढ़ रहा है? लेकिन मां कहती है तुम चलाओगे तो वो चलाएंगे। मां कहती है तुम पानी भर के नहीं लाते हो तो बच्चे भी नहीं लाएंगे। अब आप सोचो, जो कमाने जाता है सुबह से लेकर शाम तक, इसके बाद उन कस्टमरों के फोन आते हैं, क्लाइंटों के फोन आते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन उत्तर देना होता है। अब वो घर का पानी भरे, इतना बड़ा परिवार बन गया है तो पानी भरने की जिम्मेदारी तो बच्चों की, अपने दायित्व का निर्वहन करना बच्चों का रहता है। अब बच्चों को जिम्मेदारी वो मां निभाने नहीं देती है और साथ में विवाद करती है और लड़ाई को भी खत्म करना चाहती, खूब रोती है, परेशान होते हैं, यहां तक कि मरने के लिए भी घर छोड़ के लोग चले जाते हैं, यानी घर के गार्जियन भी मरने के लिए चले जाते हैं कि हम मर जाएंगे जाके। फिर रोना पिटना मच जाता है, फिर समिट कर आ जाते हैं, फिर कलेश होता है। कलेश को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास घर की महिला कर रही है, लेकिन स्वभाव को नहीं बदल रही। अब आप सोचो कैसी लड़ाई है। वो सुधरने को नहीं तैयार। वो कहते हैं, तो मैंने किसी टाइम ऑफिस बुलाया उनको, दोनों लोगों को आए, तो हमने कहा भैया कुछ कह रही हैं कि घर में कलेश ज्यादा। बोले आपको किसने बताया? अब वहां से शुरू करते, आपको किसने बताया? हम चुप रहे। अब कहते हैं आपको बताया किसने? घर की बात बाहर कैसे गई? अरे घर की बात दुनिया सुन रही, पड़ोसी सुन रहे हैं, आदमी भाग भाग जा रहा है, कैंची लेकर जा रहा है, दुनिया देख रही कि झगड़ा हुआ, भाग के गए, दुनिया देख रही। अब यहाँ बता दिया तो कौन सा अपराध हो गया? लेकिन भाग्य इतना दुर्भाग्य में बदला हुआ कि जहां से निस्तारण होना है वहां भी इस तरह की वार्ता कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला? हम चुप हो जाते। बहुत पूछने के बाद भी वो महिला बोलती है हाँ हमने बताया। तो बोले घर की बात है, घर में समाप्त होने की आवश्यकता, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो बोले पंडित जी बताओ, जब घर की बात घर में समाप्त नहीं हो रही है, बात बढ़ रही है, तो हमें किसी से तो कहना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल कहना पड़ेगा, भैया बैठो आप बात समझो थोड़ी सी। बोले हमें समझने की जरूरत नहीं है और ये बातें घर के मसले हैं और घर में साफ होगा। और इतना कहा और वो अपना उठे और चले। पत्नी से भी कहा कि तुम्हें उठना है कि नहीं उठना, वो भी बेचारी उठ के चली गई रोती हुई। तो ऐसी स्थिति में घर के फैसले आप कभी भी नहीं कर पाओगे और ना वो दो लड़ने वाले कर पाएंगे।
चूंकि घर की लेडीज अपने हिसाब में है कि आई एम राइट और घर का पति कहता आई एम राइट। अब सोचिए इसी तरह से अब कलेश होगा। बच्चे मां के पक्ष में हैं, क्योंकि मां मोबाइल खेलने का मौका देती है, मां पानी न भरने के लिए प्रयास करती कि बच्चे काम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे मां के पक्ष में, मां और बच्चे एक तरफ हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पति जब बहुत चिढ़ जाता है तो कभी कभी हाथ पैर चलाने की भी कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे और पत्नी मिलकर पिता पर हाथ पैर चला देते हैं। अब समझिए मारपीट तक कहानी आ गई। अब परिवार की शांति कैसे प्राप्त होगी? मैं उन शिक्षित भाइयों से अनुरोध करूंगा कि किसी को भी अपना आदर्श माने, और जबकि वो लोग अपना गुरु भी बनाए हैं और गुरु की कसम भी देते हैं। जब झगड़ा करते हैं आपस में कहते हैं तुम्हारे गुरु की कसम, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु की कसम, और इसके बाद भी झगड़ा नहीं खत्म होता। वाह भाई वाह, अरे गुरु की भी नाम बदनाम कर रहे हैं लोग तो। और हमें ऐसा लग रहा है उस घर में कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसी तरह से कलेश होगा, बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इस तरह से कलेश होगा तो निश्चित तौर पर बच्चे सुसाइड करेंगे, या घर की पत्नी सुसाइड करेगी, या घर का गार्जियन सुसाइड करेगा। इस तरह से कलेश और बेइज्जती अपमान कैसे बर्दाश्त होगा और कब तक होगा? अब भगवान ने एक मौका दिया हमारे पास बैठकर अपनी बात करने का, तो उन पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति महोदय ने कहा घर की बात बाहर क्यों, और उठ के चले गए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान व्यवस्था करता है उस समस्या का निदान करने के लिए, और हम लोग उसको लात मार देते हैं। क्यों? दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्य जब आगे आगे चलता है तो भाग्य फिर काम नहीं करता है। भगवान ने निःशुल्क सेवा दिलाई थी कि बैठकर बात हो और दोनों लोगों को बात साफ करके कहा जाए कि आपकी गलती, आप इसमें सुधार करें। तीसरा कहने से व्यक्ति को बात समझ में आती है। एक दो लड़ने वाले आपस में एक दूसरे को ठीक करते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। या तो इतना वेल पावर हो, और जब वेल पावर होगा तो यहाँ झगड़े तक स्थिति नहीं आएगी। तो किसी तीसरे को ही समझाना पड़ेगा जो इस समस्या का समाधान करने का अनुभव हो जिसके पास। तो भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन वो नहीं सुने और चले गए। अब आगे घटनाएं अच्छी नहीं लग रही हैं। उपद्रव होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी, बच्चे उल्टा सीधा कदम उठाएंगे, या नशेबाजी घर में शुरू हो जाएगी, या बच्चे नशा करने लगे, या पति नशा करने लगा, या घर से रुझान कम होगा तो बच्चे इधर उधर सेटिंग करेंगे किसी लड़की से, या पति सेटिंग, या तमाम तरह की बातें होती हैं जहां से जिसको सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं खुशी लेने के लिए आदमी कुछ न कुछ अपराध जरूर करेगा। ऐसी स्थिति में परिवार बहुत सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। कृपा करके किसी अच्छे आदर्श को आप बनाएं और उससे सदा जुड़े रहें। घर में उस आदर्श व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से तारीफ करें, अपने बात का अनुभव करें, ताकि वो बच्चे और फैमिली भी उसकी बात को माने, और मानने के लिए वाद नहीं करें, अच्छी बुरी बात का अनुभव जरूर दें। मेरा अपना मानना है कि कलयुग है, सब अशांत हैं, परेशान हैं, ये सब होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे कर कोई सुसाइड कर लेता है, फिर सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा भी सुसाइड। कभी कभी ऐसा भी देखा, एक पंखे से एक मर गया, साल भर या महीना भर बीता, उसी पंखे से दूसरा लटक गया, वो भी मर गया। क्योंकि कलेश खत्म नहीं होता, क्योंकि विचारों में कलेश है। तो कभी भी तीसरे से संपर्क करें। एक उदाहरण भी मैं दे रहा हूं। एक बाढ़ आई और एक हनुमान जी के भक्त थे, बहुत पुजारी थे, और वो खूब पूजा करते थे, और भगवान को, हनुमान जी को कहते थे तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे ऊपर हमारा जीवन न्यौछावर है। चलता रहा मामला। एक बार बाढ़ आई। जब बाढ़ आई तो पहली मंजिल डूब गई, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को पूजा अर्चना करते हुए दूसरी मंजिल पहुंच गए। दूसरी मंजिल भी डूब गई, तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, तीसरी मंजिल भी डूब गई, चौथी मंजिल पर पहुंच गए, चौथी मंजिल भी डूब गई, पांचवी मंजिल पर पहुंच गए। इसी तरह ये मंजिल बढ़ाते चले गए और सबसे ऊपर मंजिल में पहुंचे, पानी वहां भी भरने लगा। अब जब वो मकान पूरी तरह से डूबने की स्थिति में आ गया, तो मिलिट्री वालों ने हेलीकॉप्टर भेजा और रस्सा फेंका और उसको उठा के लाने की कोशिश की, परंतु वो व्यक्ति ने रस्सा नहीं पकड़ा और जाने के लिए सहमति नहीं जताई। बोला हमारे हनुमान जी हैं और हनुमान जी हमको पार करेंगे, हनुमान जी खुद आएंगे लेने के लिए, तब हम जाएंगे। वो जीत पकड़े रहा, मिलिट्री वाले अपनी कोशिश करते रहे, वो व्यक्ति नहीं गया तो नहीं गया। आफ्टर ऑल वो व्यक्ति डूब गया। डूबने के बाद जब पुनर्जन्म उसका हुआ तो हनुमान जी से कहता है कि तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, हम इतना तुम्हें पूजा पाठ और विश्वास रखते थे,
तो हनुमान जी कह रहे हैं, अरे गधे, हमने तो हेलीकॉप्टर भेजा था, रस्सा फेंकवाया था, 4-4 हेलीकॉप्टर भेजे थे, थोड़ी थोड़ी बाढ़ बढ़ रही थी, एक एक मंजिल बढ़ रही थी, तुम्हें पूरा मौका दिया गया, अब तुम्हें नहीं चढ़ना है हनुमान जी को ही देखना है, तो मर जाओ तुम। हम ही थे जो हम लेके आए थे इतनी व्यवस्था करने। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी परमात्मा व्यवस्था करता है, हम उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। मुझे बहुत आत्मग्लानि है कि उनके गार्जियन ने ये बात नहीं सुनी और नहीं समझी। उन्होंने इतनी बात जरूर कही कि पंडित जी एक बात बताएं, आप जिस घर में बच्चे 11 बजे तक सोते हैं, रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, बच्चे घर का काम नहीं करेंगे, क्या घर का गार्जियन कहने का हक नहीं रखता? हमने कहा बिल्कुल रखता है, कहने का हक रखता है। और इतनी बात कही तो तुरंत उनकी पत्नी ने कहा ये खुद नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, पानी नहीं भरते हैं, खुद देर से उठते हैं और ये मोबाइल खुद चलाते हैं। अब हम जब तक पत्नी को समझाने का मूड बनाओ तब तक उठ के चले गए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पति नशा करता था और नशा करने की वजह से पत्नी सदा विरोध करती थी। विरोध 1-2 साल चलता रहा। विरोध इतना हो गया कि सीमा से ज्यादा पति को लगा और पति ने दरवाजा बंद कर दिया। घर वालों ने सोचा कि अंदर ये लेट गया होगा, नशे में है, और अंदर उसने फांसी लगा ली। जब फांसी लगा ली कोई नहीं जान पाया। जब बहुत देर तक वो नहीं निकला तो पत्नी ने झांका तो वो पंखे में लटके। जब पंखे में लटके तो चिल्लाना रोना गाना शुरू हुआ। तो रोना गाना शुरू हुआ तो उनकी माँ, लड़के की माँ नीचे उतरी, वो भी बाहर रोने लगी कि समाज का कोई व्यक्ति जाए और कुछ देखे सुने। तो मैं उस समय भोजन करने के लिए बैठ रहा था, हाफ पैंट में था, बनियान में था। तो मैंने बाहर झांका छज्जे से तो देखा कि वो आवाज आ रही है। तो मैंने नीचे आकर जानकारी प्राप्त की तो पता लगा फलाने ने फांसी लगा ली। मैं तुरंत दौड़ के गया, हम दौड़ के गए तो हमारे साथ 1-2 लोग मोहल्ले के और गए और जाकर दरवाजा तोड़ा गया और तोड़कर उनको उतारा गया फांसी से। और उतारा गया, लगभग वो स्थिति ऐसी लग रही थी कि डेड बॉडी हो गई, लेकिन फिर भी और पत्नी मेरे पैर पकड़े थी, उतारने में दिक्कत हो रही थी। बस किसी तरह से बचा लो, किसी तरह बचा लो। उसी भी उतनी ही रात को परमात्मा ने ये नहीं दिया कि इतने बड़े क्राइम की स्थिति में आप हेल्प कर रहे हो, कल के दिन पुलिस उल्टा सीधा कोई बवाल करेगी, तुम फंसोगे। लेकिन हमने नहीं सोचा, हमने सहयोग दिया। मोहल्ले की एक कार थी, उसमें लिटा के अस्पताल गए तो एक बड़े हॉस्पिटल में कह दिया ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है और बेकार है। इमरजेंसी में दिखाने के बाद नीरस हुए, हम लोग लेके आ गए। फिर रास्ते में विचार मेरे आया कि यार एक दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखा लिया जाए। तो हम दूसरे हॉस्पिटल अनुरोध करके कार वाले भैया से कहा और लेके दूसरे हॉस्पिटल गए। वहां पर डॉक्टरों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, कौन हो तुम, क्यों लेके आए हो? हमने कहा ये स्थिति है, आप डांट क्यों रही हैं? इनके घर वाले कहाँ? हमने कहा कोई नहीं आया, इनके घर में कोई नहीं, माँ है, पत्नी है, कोई नहीं आया, हम लोग लेके आए। इसकी दवाई कौन लाएगा? वो लड़ना उन्होंने डॉक्टर साहब ने शुरू किया। हमने अनुरोध किया कि बहन जी आप लड़ लीजिएगा, मोहल्ले के नाते, एक इंसानियत के नाते ले आए हैं, जो दवा लगेगी हम लोग पैसा खर्च करेंगे। इनको देखिए, पहला काम है प्राथमिक चिकित्सा, इसके बाद आप खूब डांट लीजिए, मार लीजिए, हम मार खा लेंगे, लेकिन पहले प्राथमिक चिकित्सा करिए। आप, हम यहीं रहेंगे आखिरी दम तक, आप जब चाहे तो मुझे आप मार लीजिए, लेकिन पहली प्राथमिक चिकित्सा की। खैर वो शिष्ट घर की महिला थी, थोड़ा सा डांटा फटकारा, थोड़ी देर चिल्लाई, उन्होंने उन्हें इलाज शुरू किया और इलाज वो सक्सेसफुली हुआ। आईसीयू में गए और वो ठीक हो गए। आज वो जिंदा है, हमारे सामने घूमते, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। कभी कभी परमात्मा सहयोग के लिए भेज देता है, भगवान खुद नहीं आता है। ऐसे ही उस फैसले ने उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा और बात नहीं हो पाई, मुझे इस चीज की गिलानी है। आप लोगों से अनुरोध है, हर घर में अगर ऐसी स्थिति बृहत रूप से बने, ऊंचे स्वर में वार्ता होना शुरू करे, निश्चित तौर पर किसी को आदर्श बनाए और आदर्श बना के उनको, एक आदमी को बात सुना के उससे निर्णय ले ले, 100 आदमियों को बात नहीं पहुंचेगी, नहीं सुनेंगे, मोहल्ले वाले हंसी का पात्र नहीं बनाएंगे। कृपा करके इस पर विचार करें और सब लोग अपने अपने घरों में चेक करें और समझें। जिन घरों में बच्चे गार्जियन की बात नहीं सुनते या गार्जियन की बात नहीं सुन रहा है या आपस में तालमेल खराब है,
किसी को आदर्श जरूर बनाएं और उनसे दोस्ती करें, उनके साथ बैठे उठें, उनको कभी न कभी घर बुलाया करें। कभी कभी योगी तपस्वी व्यक्ति आपके घर जाएगा तो उसके चरण रज या उसकी वाइब्रेशन कह सकते हैं ऐसा होता है, तो घर में कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन से उजेला आएगा, कुछ सद्बुद्धि बढ़ेगी, कुछ तो प्रकाश जाएगा। जहां पूरा अंधेरा है 5 वाट का बल्ब तो जलेगा, इंडिकेटर तो जलेगा। पहले के लोग योगी तपस्वियों को या अच्छे जानकारों को जो आध्यात्मिक से जुड़े उनको घर लाते थे, थोड़ी देर जरूर बैठते थे, तो उनके साथ उनकी ऊर्जा आ रही तो घर में अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। दोस्तों इसको जरूर समझें, योगी तपस्वी व्यक्ति आपके घर जाएगा निश्चित तौर पर अच्छे वाइब्रेशन लेके जाएगा, आपका भला होगा। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो व्यापार ठंडा पड़ा हुआ, कहते गुरुजी लेबर भाग गया, काम नहीं चल रहा है, और यहां से जाने के बाद 1 महीने बाद दूसरे को फोन करते आप वहां ले गए, हमारा व्यापार थोड़ा थोड़ा चलने लगा। इस पर विचार करें, इससे लगता है कोई ऊर्जा है, कुछ विश्वास है, कुछ आशीर्वाद है, कुछ दुआएं हैं जिस उस व्यक्ति से ले जाते हैं और उनका काम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से मिलो, उससे पाक साफ हृदय से मिले, पूरी बात बताओ, कपट ना करें, छुपावे नहीं, झूठ मत बोलें, निश्चित तौर पर वो आशीर्वाद आपके काम लगेगा। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंद में रहें और शक्तियां बढ़ाएं।